आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं रश्मि कालरा आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक नए धर्मस्थल की कथा लेकर। लास्ट ईयर मैं अपने पूरे परिवार के साथ रामेश्वरम की यात्रा के लिए गई थी और ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था मेरे कज़न ब्रदर समीर अरोड़ा ने, और मैं मानती हूँ कि उसी की वजह से ही हमें रामेश्वरम की यात्रा का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। रामेश्वरम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। हमारी रामेश्वरम की यात्रा दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हुई और हमने चेन्नई एयरपोर्ट से रामेश्वरम का सफ़र ट्रेन से तय किया। ट्रेन से सफ़र करते समय रास्ते में जब हम पंबन ब्रिज के ऊपर से गुजरे तो ये अनुभव बहुत ही अलग था। पंबन पुल बेहद ही रोमांचक और साहसिक माना जाता है। इस रेल मार्ग को ब्लू सी ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद हम होटल पहुंचे और कुछ देर बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सब तैयार हो गए। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। मैंने इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ पढ़ी हैं। एक कहानी के अनुसार सीता माता की खोज में भटकते हुए भगवान राम को यकायक प्यास लगी। जल ग्रहण करने से पहले उन्हें याद आया कि आज उन्होंने भगवान शिव की पूजा नहीं की। उन्होंने वहीं रेत का शिवलिंग बना के पूजा प्रारंभ कर दी। उनकी पूजा से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए। वो बोले, मांगो, आप क्या मांगते हैं? श्री राम जी ने कहा, रावण के खिलाफ युद्ध में आप मेरी जीत सुनिश्चित करें तथा जन कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उनको वरदान दिया, वह वहीं विराजमान हो गए। एक दूसरी कहानी के अनुसार जब भगवान राम युद्ध से विजय प्राप्त करके वापस लौट रहे थे तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया था। वहीं बहुत से ऋषि महर्षि उनसे भेंट हेतु पहुँचे। तब उनको बताया गया कि आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है क्योंकि आपने पुलस्त्य कुल का विनाश किया है। तब श्री राम ने कहा कि आप लोग ही इसका समाधान बताइए जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊं। तब ऋषियों ने कहा, आप यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए और पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुनकर श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि कैलाश पर्वत पर जाकर एक लिंग ले आओ। हनुमान जी तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे लेकिन उन्हें लिंग नहीं मिला। तब वे वहीं भगवान शिव की तपस्या करने लगे। हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु शिव प्रकट हुए और उनसे लिंग प्राप्त कर हनुमान जी वापस पहुँचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऋषियों के द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। भगवान राम ने अपने हाथ से ही शिवलिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना शुरू कर ली थी। हनुमान जी ने जब वापस आकर यह सब देखा तो उनको बहुत दुख हुआ और वे श्री राम के चरणों में गिर गए। तब प्रभु राम ने अपने बनाए गए शिवलिंग के साथ हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना वहीं कर दी। इस प्रकार राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वरम रखा गया और हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल नहीं मिलेगा। उसी समय से ही हनुमदीश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद ही रामेश्वरम के दर्शन किए जाते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगले दिन हमने धनुषकोडी पर भी अपने परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत किया और वापसी में मीनाक्षी मंदिर भी गए। अंत में यही कहूँगी कि यह यात्रा मेरी एक अविस्मरणीय यात्रा है।
आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।